स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रातः काल की वेला में आज इस अंतिम समय अर्थात ये तीसरे दिवस का पहला जो सभा है प्रातः काली, इसमें बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्राचार्य महोदय जो इस सारे कार्यक्रम के ब्रह्मा हैं, उन्होंने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ विधि पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न कराया है। सम्मानीय प्राचार्य महोदय और हमारे बहुत ही श्रद्धा के पात्र जो बड़ी निष्ठा के साथ इस कार्य में गति दे रहे हैं, और आप सब लोगों के इस संगठन के मंत्री के रूप में हैं अनिल कुमार जी आर्य, और उनके सहपाठीगण, मंच पर बैठी हुई डॉक्टर अर्चना प्रिया आर्य, मातृशक्ति उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, आप बहुत लंबे समय से प्रातः काल से बहुत अच्छी अच्छी बातों का श्रवण कर रहे हैं। आज थोड़ी सी चर्चा मैं भी आपके सामने करता हूं, और वह चर्चा जो कल मेरी अधूरी रह गई थी, मैं अपनी बात को वहीं से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कल जो है समय के अभाव में थोड़ी सी बात हुई थी, और थोड़ी सी बात आज मैं पूर्ण करूंगा। मैंने जिस जगह से अपनी बात को कल छोड़ा था, आप शायद श्रोता हैं और आपने सुना होगा, तो मैं वहीं से अपनी बात को कहना चाहूँगा कि आपने जिस यज्ञ को किया है और दैनिक जो इस यज्ञ को करते हैं, और आज इस यज्ञ पर बहुत सी चर्चा हो चुकी है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ, जैसा कि मैंने कल कहा था आपके सामने कि महाराजा जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया। एक से एक धुरंधर विद्वान उस यज्ञ में पहुंचा था, परंतु किसी कारणवश वहां पर जो उद्दालक ऋषि थे उनको निमंत्रण जनक ने नहीं दिया। तो परंतु फिर भी उद्दालक को पता लग गया, और उद्दालक ऋषि वहां पर पहुंच गए। पहुंच करके उन विद्वानों से उद्दालक ऋषि ने प्रश्न किया, और उन प्रश्नों का कोई उत्तर न दे सका। तो महाराजा जनक जो जिस यज्ञ को करा रहे थे, उस यज्ञ के ब्रह्मा वही उद्दालक ऋषि हुए, और उद्दालक ऋषि स्वयं जो है प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया। तो मैंने कल आपके सामने रखा था, 3 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे थे जो महर्षि उद्दालक ने रखे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनमें सबसे पहला प्रश्न यह था, ये जो यज्ञ है इस यज्ञ की आत्मा क्या है। दूसरा प्रश्न था कि इस यज्ञ का प्राण क्या है, और तीसरा प्रश्न था कि इस यज्ञ की सुरभि अर्थात इसका लाभ क्या है, इससे लाभ क्या होता है। ये 3 प्रश्न थे, और उनमें पहला प्रश्न जो आत्मा का था वह मैंने आपके सामने रखा था, इस यज्ञ की आत्मा क्या है। और शायद आपको पता होगा, फिर से आप पुनरावृत्ति करें, इस यज्ञ की आत्मा क्या है, स्वाहा। क्या है जी, स्वाहा। ओम स्वाहा जो जैसे आप बोलते हैं, तो यह यज्ञ की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, और उस आत्मा को हट जाने से, निकल जाने से इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। इसे जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, बहा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इसका मूल्य नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस यज्ञ से स्वाहा को निकाल दिया जाए, तो इस यज्ञ का कोई महत्व नहीं रह सकता है। और उस स्वाहा शब्द को मैंने आपके सामने रखा, और थोड़ी सी उस पर चर्चा भी मैंने की, शायद आपने हृदयगम की होगी। प्रवर देव दयानंद ने स्वाहा शब्द का अर्थ जो है अपनी ऋग्वेद भाष्यमुका में 3 रूप में किया है। वह मैंने आपके सामने कहा था कि एक सुहा कहते हैं अच्छे बोलने को। वाणी के जो 4 दोष थे वह मैंने आपके सामने रखे थे।
अगर यज्ञ करने वाला याज्ञिक जो यजमान होता है, यज्ञ करता है, उसने अगर अपने वाणी के दोषों को दूर नहीं किया तो निरंतर अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते जब अपने वाणी के दोषों से हट जाता है, अच्छा बोलने लगता है, सरल बोलने लगता है, मीठा बोलने लगता है, सत्य बोलने लगता है, कठोर नहीं बोलता है, तो उसके जीवन में स्व आने लगता है, यज्ञ आने लगता है। तो यह यज्ञ की आत्मा है। और मैं कहना चाहूंगा, आप विचार करें कि संसार में जितने भी झगड़े हैं, संसार में बड़े से बड़े जो युद्ध हुए, वो स्वाहा न समझने के कारण ही हुए, इस यज्ञ की आत्मा को न समझने के कारण हुए। दो यज्ञ जो है, मैं आपके सामने दो यज्ञों की चर्चा करूं कि दो युद्ध सबसे बड़े हुए प्राचीन समय में। एक महाभारत का युद्ध हुआ और एक राम रावण का युद्ध हुआ। ये हमारे साहित्य में बहुत गाए जाते हैं। परंतु इन दोनों जो युद्ध हुए, इन दोनों युद्धों की अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो ये दोनों यज्ञ स्वाहा शब्द को न समझने के कारण हुए। अगर उन्होंने यज्ञ की आत्मा को समझ लिया होता, यज्ञ तो होते थे उस समय, बहुत ज्यादा यज्ञ होते थे, परंतु यज्ञ की आत्मा को न समझने के कारण से ही युद्ध हुए। आप सोच रहे होंगे वो क्या है? वो जो है महाभारत का युद्ध कहां से हुआ जी? महाभारत के युद्ध का अनेक प्रसंग आते हैं, परंतु मुख्य जो प्रसंग है महाभारत के युद्ध का कारण वो यह है कि उस समय द्रौपदी ने अपनी वाणी से अपवित्र आहुति दे डाली थी। जिस समय दुर्योधन और राजसूय यज्ञ को, जो वहां पर जो भवन बनाए गए थे, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर आलीशान भवन बनाए गए थे, तो दुर्योधन आदि उन भवनों को देखने के लिए गए थे। और वो भवन जो, वो मकान जो, वो महल थे, वो उस प्रकार से बनाए गए थे कि उसमें जो जल दिखता था वहां पर थल होता था, और जहां थल दिखता था वहां पर जल होता था। और जैसे ही दुर्योधन उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दुर्योधन ने समझा कि यहाँ पर तो ये जमीन है, तो वहां पर जल था, और जहां जल समझा वहां वो जमीन निकली। तो कहने का भाव यह है कि दुर्योधन ने उसे जमीन समझा, परंतु वहां जल था तो वो फिसल गया, और फिसलने के पश्चात जैसे ही वो गिरा तो गवाक्ष में जो है द्रौपदी खड़ी हुई थी, और द्रौपदी के मुंह से एक निकल पड़ा कि अंधे के अंधा ही रहे, अंधे का अंधा ही रहा, क्योंकि उसका जो पिता था वो धृतराष्ट्र, वो अंधा था। तो दुर्योधन ने जब इस प्रकार की क्रिया की तो द्रौपदी के मुंह से यह निकल पड़ा, तो वह जो आहुति दी गई थी वो वाणी द्वारा दी हुई अपवित्र आहुति थी। उसी समय से दुर्योधन के अंतर्मन में यह बात चुभ गई, और दुर्योधन ने मन ही मन में यह ठान लिया कि मैं निश्चित इस बात का बदला लूंगा। आप सभी जानते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, बंदूक और गोली का एक बार घाव भर जाता है, पर वाणी का घाव नहीं भरता है। तो ये आपने ये विचार करिए कि वहां से जो है महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की गई। अगर शायद द्रौपदी इस प्रकार अपवित्र वाणी द्वारा आहुति न देती तो शायद इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। और दुर्योधन ने उसी का योजना बना करके जितना काम किया, वो सारा काम उस अपवित्र वाणी द्वारा दी हुई आहुति का ही बदला लेना था। और दूसरा प्रसंग राव रावण का जो युद्ध आता है, वह भी जो है अपवित्र आहुति दी गई थी। और वह अपवित्र आहुति किसके द्वारा दी गई थी? वो मां सीता के द्वारा, जो अभी आप चर्चा सुन रहे थे। ये सीता के द्वारा अपवित्र आहुति उस समय दी गई थी जिस समय रामायण के अंदर आता है कि सोने का मृग जब आया और ये कहा गया, सीता ने अपने पति भगवान राम से यह कहा कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये सोने का मृग है, और इसकी जो है मृगशाला बना करके मैं उस पर बैठ करके जो है अपनी संध्या आदि किया करूंगी। तो भगवान राम जो है अपनी सीता, पत्नी सीता के कहने से कुटी से बाहर उस हिरण के पीछे चले गए,
और हिरण के पीछे गए, क्योंकि वह तो एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के तहत भगवान राम तो चले गए, परंतु जैसे ही राम ने उसमें बाण मारा तो कहा जाता है कि वहां एक आवाज हुई, और वह आवाज मां सीता के कानों में पड़ी, और सीता मां ने लक्ष्मण को विवश किया और ये कहा कि तुम्हारे भाई राम पर संकट है, आप तुरंत वहां पर जाइए। परंतु लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम का मुझे आदेश है कि आप जो है सीता को छोड़ करके कहीं नहीं जाएं, और जैसे कहा जाता है कि वो लक्ष्मण रेखा खींच गए थे। लक्ष्मण रेखा खींचने से तात्पर्य यही था कि वहां पर अनेक जो अभी आप सुन रहे थे राक्षस थे, वहां का जो वातावरण था, वहां का जो माहौल था वो राक्षसों से घिरा हुआ था। इसलिए भगवान राम ने जो है लक्ष्मण से यह कहा था कि तुम सीता को अकेली छोड़ करके नहीं जाना है। परंतु जब बार बार सीता ने लक्ष्मण को कहा और सीता की बात को लक्ष्मण ने मानने से इनकार कर दिया, तो सीता ने और उससे आगे जाकर के अपवित्र आहुति दे डाली, और ऐसी आहुति दे डाली कि लक्ष्मण के चुभ गई, और लक्ष्मण के चुभ गई तो लक्ष्मण को कुटी छोड़नी पड़ी। और लक्ष्मण जैसे ही कुटी छोड़ करके भगवान राम के पास पहुंचे, तो वहां पर जैसा सुना जाता है, जैसे कहा जाता है, वहां पर वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आता है और गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, और आप सब शायद सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। तो वहां पर रावण ने आकर के सीता का हरण किया। मेरा कहने का भाव यह है, अगर सीता उस प्रकार लक्ष्मण से न बोलती, न कहती, तो शायद लक्ष्मण सीता को अकेली नहीं छोड़ते, कुटी को नहीं छोड़ते, और लक्ष्मण अगर कुटी को नहीं छोड़ते तो रावण सीता का अपहरण नहीं कर सकता था, और सीता का अगर अपहरण नहीं होता तो शायद वहां पर इतना विशाल युद्ध नहीं होता। तो मेरा कहने का भाव यह है कि स्वाहा शब्द जो है, अगर द्रौपदी और सीता ने अपनाया होता, उसे अपवित्र आहुति द्वारा न प्रस्तुत किया गया होता, तो जो है महाभारत का युद्ध नहीं होता और न रावण का युद्ध होता। इसलिए बंधुओं माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने निरंतर ये 3 दिन यज्ञ किया है, और यहाँ पर बहुत ही हमारे सुयोग प्राचार्य जी ने एक एक मंत्र को समझा करके इस यज्ञ को कराया है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस यज्ञ की आत्मा जो स्वाहा है, आप इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, अवश्य गांठ बांध करके ले जाएं। और अगर आपने इसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित पूर्वक कहा जा सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपके जीवन में इतना परिवर्तन होगा कि आप जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, आप अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं, समाज में हैं, आप जहां जिस समाज में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां आपका आदर बढ़ेगा। आप जिस ऑफिस में ड्यूटी करते हैं वहां आपका आदर बढ़ेगा, और जिस परिवार में आप रहते हैं वहां आपका आदर बढ़ेगा। इसलिए स्वाहा शब्द को आप जीवन में अपनाएं, ये यज्ञ की आत्मा है। और आगे चलते हैं, इस यज्ञ का प्राण क्या है? यज्ञ का प्राण जो है इदन्न मम है। इसे 17 बार दैनिक जो यज्ञ करते हैं, इसे 17 और 16 बार जो है कहते हैं इदन्न मम, इदन्न मम। अर्थात मैंने कल भी शायद आपके सामने कहा था, जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत को महर्षि व्यास ने लिखा, और महर्षि व्यास लिखते हैं इदन्नमम के विषय में, लिखते हैं न मम इति भवेत मृत्यु, मम इति भवेत मृत्यु। अर्थात जो कहता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो वह मृत्यु अर्थात दुख को प्राप्त होता है। जितना व्यक्ति मेरा मेरा करता रहेगा उतना ही व्यक्ति को दुख होगा। और न मम इति भवेत शाश्वतम, महर्षि व्यास कहते हैं जो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये जो है शाश्वत है, भूमा है, अर्थात वो निरंतर शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो यह इदन्नमन का पाठ जो है याचक को कराया जाता है, इसमें समर्पण की भावना है। हर व्यक्ति अपना परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और उससे जो भी वस्तु प्राप्त करता है उसके जीवन में समर्पण होना चाहिए। समर्पण जानते हो, त्याग होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं हो सकता है।
जहां त्याग होगा, समर्पण होगा, वहीं तो प्रेम होगा, और जहां पर प्रेम होगा वहीं तो संगठन होगा, और जहां पर संगठन होगा वहीं तो आगे गति होगी। इसलिए आप इदन्नम में समर्पण की भावना लाएं। आप प्रत्येक वस्तु में आप जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, अभी आपको बताया जा रहा था, शायद पहले दिन मैंने आपको बताया था कि आप अपने जीवन में ये गांठ बांधें, दृढ़ विश्वास करें कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में मौजूद है, और वही हमारा समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक जगह मुझसे ये कहा, आचार्य जी ये बताओ कि चलते फिरते बैठते उठते ईश्वर की उपासना कैसे की जा सकती है, कैसे ईश्वर को याद किया जा सकता है। तो इसके लिए भी यह इदन्नम जो समर्पण की, त्याग की भावना है, इसके साथ साथ आपको ये दृढ़ विश्वास पैदा करना पड़ेगा। देखो, आपके लिए मैं भक्ति की बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा विचारों को बदलाव करें। और वह विचारों का बदलाव कैसे होगा? प्रवर दयानंद का पहला नियम है कि सबका जो मूल है, जो कल बताया जा रहा था कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल वेद है, और वेद का मूल क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर जो है सबका मूल है, पर अब ये ईश्वर दिखाई नहीं देता है, वो निराकार है। फिर हम उसका ध्यान कैसे करें, उसके मूल को अपने में कैसे बिठाएं? तो इसके लिए जो ये इदन्नम है, ये जो यज्ञ का प्राण है, वो इससे आप जुड़िए। मूल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को 3 चीजों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान की। तो आप इन तीनों में आप मूल ढूंढिए। आप जैसे कपड़ा पहनते हैं, और जो भी कपड़ा आप पहनते हैं, जैसा अच्छा बुरा जो भी कपड़ा पहनते हैं, उसका मूल क्या है? मैं आपको भक्ति की बात बता रहा हूं, समर्पण की बात बता रहा हूं, त्याग की बात बता रहा हूं, ईश्वर के मूल से जुड़ने की बात कहना चाहता हूं। आप ये जो कपड़ा पहने हुए हैं, इसका मूल परमेश्वर कैसे? आप विचार करिए, अपने विचारों में परिवर्तन ले आइए। आप जिस कपड़े को पहन रहे हैं, आप इसे मार्केट से लाते हैं, दुकान से लाते हैं, लाकर के टेलर से सिलवा लेते हैं और आप पहनते हैं, पर कपड़े का मूल ईश्वर कैसे है? आप विचार करिए कि ये कपड़ा आपने दुकान से खरीदा, और दुकानदार ने जो है मिल से खरीदा, और मिल में जाकर के जो कपड़ा बनता है वो जो है कारीगरों ने बनाया। परंतु उसके मूल में चलते चले जाइए कि जब ये कपड़ा तैयार कारीगर करता है, मिल में बनता है, तो ये बनता किससे है? धागे से बनता है। धागा किससे बनता है? धागा किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास जो है गूलर से बनती है, गूलर जो है कपास के पौधे से बनता है। अब आप ये विचार करिए कि धागा बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, सी सकते हैं, परंतु संसार का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इंजीनियर, संसार की कोई भी फैक्ट्री, कोई भी संस्था जो है गूलर नहीं बना सकती है, कपास नहीं बना सकती है। कपास का पौधा कोई नहीं बना सकता है। कपास का पौधा बनाने वाला, कपास में पौधे में गूलर लगाने वाला, गूलर में रुई बनाने वाला, वो कौन है? वह परमेश्वर है। आप विचार, बार बार विचार किया करें। अच्छे से अच्छा आप साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पहनते पहनते चलते चलते ये विचार किया करो कि इस कपड़े का मूल जो है कौन है? वह परमेश्वर है। पर हमारी सोच केवल वहां तक रह जाती है कि बढ़िया तरह जो है टेलर ने बना दिया, हम अच्छी दुकान से खरीद लाए, परंतु उसके मूल में आप जाएंगे कि जो है ये जो है रुई से बनता है, रुई गूलर से बनती है, और गूलर जो है बनोरा जो होता है उससे बनता है, पौधा तैयार होता है, वह परमेश्वर बनाता है। तो परमेश्वर जो है कपड़े का आदमूल हुआ। ऐसे ही आप रोटी हैं, आप रोटी खाते हैं, जैसे ही आपके सामने आती है और ग्रास तोड़ते हैं, एक बार जरूर कहिए प्रभु इस रोटी का मूल जो है वो प्रभु है। हम ये समझते हैं कि गृहिणी ने बहुत सुंदर भोजन बना दिया, हम ये समझते हैं कि हमने अपने परिश्रम से कमा करके हम लाए और हमने किचन को तैयार किया, हमने गैस आदि को तैयार किया, सारी व्यवस्थाएं हमने की, हम ये मानते हैं। परंतु रोटी का मूल, आप जो है गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, आप जो भी रोटी खाते हैं वो ले सकते हैं, परंतु आप उसके मूल में जाइए
कि कोई गेहूं का पौधा बना सकता है क्या? गेहूं को कोई तैयार कर सकता है? गेहूं का पौधा बनता है, गेहूं तैयार होता है, गेहूं से आटा बनता है और आटे से रोटी तैयार होती है। तो गेहूं को बनाने वाला कौन है? और जब माताएं जो है आटा तैयार करके उसे गूंथती हैं, अगर जल न हो, पानी न हो तो रोटी बन जाएगी क्या? अगर जल भी हो तो, अगर अग्नि न हो तो रोटी बन जाएगी क्या? जल कोई बना सकता है क्या? अग्नि कोई बना सकता है क्या? और गेहूं कोई बना सकता है क्या? अर्थात जैसे ही ग्रास जाता है तो आप विचार करिए, इसका जो मूल है वो कौन है? परमेश्वर है, ईश्वर है। जब उसको आप समर्पित करेंगे, इसीलिए तो हर लोग जो है भोजन जैसे ही थाली में आता है और ग्रास को देना चाहते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, अन्न पते अनशनो दे अनमी वस्य सुषमणा प्रदातारम कारिशूर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अन्न पते ही अन्न की स्वामी, अन्न के देने वाले, अन्न का भंडार। जहां भी अन्न है, जहां भी रोटी है, वो प्रभु तू ही तो दे रहा है। इसलिए ये भाव, ये समर्पण के भाव आपको जीवन में लाने, यही तो इधर मम है कि जो कुछ भी है आप, अगर आपके उसमें यह भाव आ गया कि ये मैंने तैयार किए, ये मेरा है, तो आपका इधर मम हट जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए। ऐसे ही जो है मकान का काम है, आप जिस छत में मकान में रहते हैं, आप वह विचार किया करो कि मकान में जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो सारा उस परमात्मा का दिया हुआ है। कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए तो इसके मूल में भी वह परमेश्वर है। इसलिए आप बार बार ये चिंतन करिए। तो यज्ञ का जो मैंने प्राण कहा वो इदन्न मम है। आप संसार की किसी वस्तु पर दृष्टिपात करिए, उस पर हमारी दृष्टि पड़ी है। जैसे सोना है तो हमारी दृष्टि पड़ी है, उसको हमने बनाया नहीं है, वो बनाने वाला तो परमेश्वर है। कहीं सोने पर ये लिखा है कि ये सोना है, कहीं चांदी पर लिखा है कि ये चांदी है, कहीं हीरे पर लिखा है, कहीं मोती पर लिखा है। अर्थात उसको देने वाला हुआ परमेश्वर है। उस पर तो केवल और केवल हमारी नजर पड़ी है और हम केवल उसका भोग कर सकते हैं और उसे यहीं छोड़ देंगे। इसलिए हम जो है बार बार इसको समझें, इदन्न मम की भावना लाएं। जब ये भावना हमारे अंदर होंगी तो वही विचार लौट करके आपके जीवन में आएंगे जो आप मुझसे पूर्व सुन रहे थे। जब बार बार हम ये कहेंगे कि ये मेरा नहीं है तो हमारे अंदर से अहंकार हट जाएगा, घमंड हमारे अंदर से हट जाएगा, हमारे अंदर जो है समर्पण की भावना आ जाएगी। इसके लिए मैं एक बात कहा करता हूं, आपको मैं सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। अकबर का दरबार था और अकबर के दरबार में नौरत्न थे और उन नौरत्नों में एक जो है रहीम दास भी थे। रहीम दास का नाम आपने सुना होगा। ये रहीम जो थे वो बहुत बड़े उच्च कोटि के कवि थे और ये अकबर के नौरत्नों में माने जाते थे। अकबर इनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे और रहीम दास जो है उच्च कवि थे। परंतु वहां पर रहीम दास जो है उनमें एक विशेषता थी। वो क्या विशेषता थी? उनमें इदन्नमम की भावना बहुत थी, समर्पण की भावना बहुत थी। वो बहुत ज्यादा दान दिया करते थे और जब दान दिया करते थे तो उनकी एक विशेषता थी कि बहुत अपने सामने जो है ढेर लगा लेते थे और ढेर लगा करके दोनों हाथों से बांटते थे, दोनों हाथों से देते जाते थे। और दोनों हाथों से जब देते थे तो हाथ जो है ऊपर जाते थे और जो उनकी गर्दन नीचे हो जाती थी। ये इदन्नमम समर्पण की भावना थी। उसी के समकक्ष एक कवि और हुए गंग कवि। और गंग कवि ने जब उन्हें इस प्रकार देते हुए रोजाना देखते थे, वो देते थे, तो गंग कवि ने एक व्यंग में एक कविता के रूप में रहीम दास से पूछ लिया, सीखे कहाँ रहीम जू। वो गंग कवि कहते हैं, सीखे कहाँ रहीम जू ऐसी दैनी दैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। भाई रहीम दास जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने ये देने की ऐसी दैन कहाँ सीखी है कि आप ज्यो ज्यो हाथों को ऊपर करते हैं, आगे करते हैं और नजर जो है नेत्र आपके नीचे चले जाते हैं। तो रहीम दास ने बड़े पते की बात कही, वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। रहीम दास ने जब ये सुना तो रहीम दास ने अपने गंग कवि साथी से कहा कि देने वाला और है,
देने वाला और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मुझ पे करें काबिद नीचे नैन। भाई देने वाला तो कोई गंग कभी और ही है, वही मुझे देता है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। देने वाला और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मुझ पे करें ताबिद नीचे नैन। इसलिए ये क्या है, ये इदन्नम है। कभी भी आप अपने जीवन में यह मत करो कि ये मेरा है। आप अपने पुरुषार्थ से कमाते हो, मेहनत से करते हो, परंतु उसमें यह कहो कि वो देने वाला तो वो प्रभु ही है, वही देता है, वही भंडारों का भंडार है, वही देने वाला है। तो ये भाव जब आपके जीवन में आएंगे तो आपके जीवन में इदन्नमम आएगा, और जब इदन्नमम आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन पवित्र बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, उच्च बनने लगेगा। तो ये आप अभ्यास किया करो। ये बार बार ये देव यज्ञ जो किया जाता है वो इसी बात का अभ्यास किया जाता है कि हमारे जीवन में स्व आए, हमारे जीवन में इदन्नमम आए। क्योंकि हम जो प्राण हैं, ये जो श्वास हम लेते हैं, अगर हमारा प्राण न चले तो हमारी सारी इंद्रिय सो जाती है। जब हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है तो सारी इंद्रिय सो जाती हैं। बताओ कौन जागता है? फिर भी हम जीवित रहते हैं, कौन जागता है? ये प्राण ही तो जागता है। प्राण हमारा निरंतर पहरा देता है और आत्मा के साथ रहता है। इसलिए इस यज्ञ का जो प्राण है वो इदन्नमम है। ये आपको अपने जीवन में लाना है। और तीसरी बात, जो इससे लाभ क्या है, इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है सुरभि, यश, कीर्ति, वैभव। जिस मनुष्य के पास कीर्ति नहीं, वैभव नहीं, वो तो शास्त्र यह कहता है वो कोई व्यक्ति नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए ऐसे प्रयास किया करो जिससे कि आपका यश फैले, सुरभि, कीर्ति फैले। जब आपके जीवन में ये फैलेगी तो निश्चित है कि आपका यश फैलेगा। तो इस यज्ञ से जो लाभ होता है वो चारों दिशाओं में इस अग्नि के माध्यम से, ये अग्नि जो है ये क्या है? अग्नि में ही यज्ञ क्यों किया जाता है? अग्नि की पूजा क्यों की जाती है? मैं एक विचार कर रहा हूं और आपको विचार दे रहा हूं। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था कि सबसे पहला वेद क्या है? सबसे बड़ा और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का प्रारंभ कहां से होता है? अग्नि से। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युज्यम होतारम रत्न, अग्नि से शुरू होता है। और सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। और सामवेद का आरंभ कहां से होता है? अग्नि से। सामवेद का पहला मंत्र क्या है? अग्नि आया ही भीतये वीणानो हव्यदातये। अग्नि का महत्व है। प्रातः काल आप जगते हैं तो प्रातः काल की वेला में सबसे पहले हमारे यहाँ ये विधान किया है ऋषियों ने कि प्रातः काल जग करके सर्वप्रथम हमें 5 मंत्र बोलने चाहिए। बोलते हैं आप? जिससे आते हो बोलना चाहिए। धन्यवाद। तो उसमें सबसे पहले हम अग्नि को ही पुकारते हैं। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विनां प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। मेरा कहने का भाव है कि अग्नि शब्द का बहुत महत्व है। उसका कारण है हम अग्नि जितना भी हिंदू समाज में और भी मतांतरों में, कभी मौका लगेगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अग्नि की उपासना की जाती है हर उसमें। इसका कारण है, सूक्ष्म रूप में आपसे कहना चाहता हूं कि अग्नि जो है सारे देवताओं का नेता होती है, नेतृत्व करने वाला, देवों में भी नेतृत्व करने वाला। तो देवों में नेतृत्व करने वाला देवता ही अग्नि है। अग्नि दूतामही वृणु, वृणु अग्नि को दूता, ईश्वर दूत कहा है। किसका दूत कहा है? ईश्वर से मिलने का।
अर्थात ये मध्यस्थ है, ये अग्नि देवता ईश्वर से मिलाने का बिचौलिया है, मध्यस्थता करता है। अर्थात इस अग्नि के मुख में अग्नि देवता को जो भी आप डालोगे वो सारे देवताओं में जाता है। अभी आप दृष्टांत सुन रहे थे कि कोई चींटी चबाता है, कोई गाय सेवा करता है, कोई कुत्ते को खिलाता है, परंतु ये अग्नि देवता जो है सारे देवताओं का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके मुंह में जो भी डालोगे वो जो है ये जो है वायु को देगा, वायु जो है जल को, ये वायु को शुद्ध करेगा, वायु जल को शुद्ध करेगा, जल पृथ्वी को शुद्ध करेगा, और पृथ्वी जो है अन्न वनस्पतियों को शुद्ध करेगा, और जो अन्न शुद्ध होगा उसे हम खाएंगे, उससे हमारा शुद्ध रजवीर बनेगा, और उससे जो है हमारी पैदा होगी। इसलिए कहा भगवान कृष्ण ने अन्नाद भवंत भूतानि पर्जन्यो अन्य सम्भव यज्ञाद भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति। उस प्रजापति ने, उस परम पिता परमात्मा ने सहयज्ञा, इस सृष्टि को, इस संसार को यज्ञ के साथ बनाया है। अनेन प्रश्नस्वत्वम एवं इष्ट काम दोगु। अनेन माने इसी प्रकार अगर तुम भी अपना प्रत्येक नूतन कार्य, क्योंकि परमात्मा जो सृष्टि बनाता है नूतन कार्य करता है तो यज्ञ से करता है, यज्ञ के साथ इस सृष्टि को बनाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू भी अपना प्रत्येक कार्य यज्ञ से करेगा, इष्ट काम दुखू तो तेरी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। और आगे कहा यज्ञ शिष्टो सन संतो मुंचन्ते सर्व किल विषयी। कमाल कर दिया। अब आप गीता पढ़े तो गीता में भगवान कृष्ण ने कमाल करके रख दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टो सन संतो मुंचन्ते सर्व किल विषयी। मुंचनते कहते हैं छूटने को, मुंचनते सर्व किल विषय, कल विषय कहते हैं पापों को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ श्रेष्ठांशी होते हैं अर्जुन, वो सारे पापों से छूट जाते हैं। अच्छा, मैंने पूरी 18 अध्याय गीता के पढ़े हैं। यहां आप लोग दिल्ली वासी बैठे हैं, कहीं भी अगर कोई चैप्टर में किसी श्लोक में कहीं भी भगवान कृष्ण का ये प्रकरण आए कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भाई वो मुझसे पीछे बात कर लें। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन जो यज्ञ करता है, जो यज्ञांशी होता है, जो यज्ञ शेष खाने वाला होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भुंजते अघा पापो ये पचंत आत्म कारणात्। और वो तो पाप को खाता है, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। भुंजते थे अघा पाप, वो भुंजते हुआ अघा पाप को खाता है कौन? ये पचंत आत्म कारण है जो केवल और केवल अकेला खाता है। तो इस यज्ञ का जो सार है, इस यज्ञ का जो मूल है, वो बात बता रहा हूं कि कभी व्यक्ति को अकेला नहीं खाना चाहिए। अच्छी से अच्छी वस्तु को बांट करके खाओ। बताते हैं ना, जब व्यक्ति मरता है तो पंडित लोग, पौराणिक लोग ये कहते हैं कि भाई बैतरणी नदी पार करनी है, दान करो। ये जो शब्द हैं ये हमारे से ही गए, पर इनको समझने में थोड़ा सा गलत अर्थ हो जाता है। तो बैतरणी नदी कोई है दुनिया में? बैतरणी जो शब्द है, बैतरणी नदी जो है वो वितरण से बना है। वितरण कहते हैं बांटने को, अर्थात जो बांट करके खाता है, जो खिला करके खाता है, वो इस दुनिया से बहुत अच्छी तरह से पार हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कभी अकेला मत खाइए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अकेला खाने वाला पाप को खाता है। और भगवान कृष्ण ने ये कहां से बात सीखी? आर्य लोग जो है भोजन की समाप्ति पर एक मंत्र बोलते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, यहाँ सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। मोघवन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बदहित सत्यम अर्यमाणम पुष्यति नो सखाय केवलागो भवत केवलादि। केवलागो भवत केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप को खाता है। इसमें 4 चीज बताई हैं।
कि जो व्यक्ति बिना परिश्रम के मोघवन्नम विन्दते अप्रचेता, विन्दते कहते हैं प्राप्त करने को, अप्रचेता कहते हैं मूर्ख को। जो व्यक्ति पराये अन्न को, पराये धन को वैसे बिना पुरुषार्थ के ही प्राप्त करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अकेला खाता है। तीसरी बात, जो अपने अधीन जो लोग हैं उनको सताता है, उनसे जो है उनका खून चूसता है, ये कहिए। जैसे कि किसी के माध्यम से वो काम करता है 100 रुपए का और उसमें से 20 रुपए काट लेता है, 30 रुपए काट लेता है, अर्थात अपने जो आश्रित है उनको परेशान करता है, और जो अपने मित्र है उनकी सहायता नहीं करता है। 4 रूपों में बद इत सत्यम, ये एफिडेविट है, प्रमाण पत्र ईश्वर दे रहे हैं। वेद ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति का वध होता है, अर्थात नाश होता है, अधोगति होती है। तो मैं जिस बात को कह रहा था कि केवल आगो भवत केवल आदि, ये वेद भी कहता है। तो इस यज्ञ का जो सार है, शुभ है, सुगंधी है, वो यही है कि आपके यश और वैभव तभी फैलेगा जब आपका जीवन यज्ञ में हो जाएगा। एक बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा कि सुरभि का जो लाभ है वो क्या है। देखिए, विवेकानंद का नाम आता है। विवेकानंद जी को मैं पढ़ रहा था तो विवेकानंद जो है 1883 में शिकागो गए, और उसके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत अच्छा जो लेक्चर दिया। वहां सर्वधर्म सम्मेलन था। जब सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी बोले अमेरिका में शिकागो के अंदर, तो उनका इतना प्रभावशाली भाषण हुआ कि सारे वहां के लोग जो है दंग रह गए। और जैसे ही भाषण देकर के मंच से उतरे तो एक फ्रांसीसी जो युवती थी, एक लड़की थी फ्रांसीसी, वो उनके पीछे पड़ गई। और स्वामी जी जैसे ही चले जा रहे थे, मुड़कर के देखा तो उनके पीछे एक युवती थी, और स्वामी जी को आवाज दिया। स्वामी जी रुक गए, और रुक करके स्वामी जी से उस युवती ने कहा कि स्वामी जी, क्या मैं आपकी माता जी का दर्शन कर सकता हूं? स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन ये सोचने लगे कि भाई मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई कि ये जो है युवती जो है मेरी माँ के बारे में पूछ रही है कि मैं क्या आपकी माँ का दर्शन कर सकता हूं। स्वामी जी ने जो है बहुत ही शालीनता के साथ कहा कि बेटी तुम मेरी माँ का दर्शन क्यों करना चाहती हो? तो उस युवती जो फ्रांस की थी, उस युवती ने कहा कि स्वामी जी, आपके भाषण से, आपके वक्तव्य से, आपकी शैली से, आपकी विद्वता से यहाँ का सारा जो श्रोता लोग हैं सारे स्तब्ध रह गए हैं, और आपने अपने भाषण से इतना प्रभावित कर दिया है कि आपने हमारे यीशु भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मैं आपकी माँ का इसलिए दर्शन करना चाहती हूं कि मैं ये देखना चाहती हूं कि उस माँ ने किस प्रकार से ऐसे पुत्र रतन को पैदा किया, जिसकी विद्वता से, जिसके आचरण से, जिसकी शैली से 7 समुद्र पार जो है यश फैल रहा है, कीर्ति फैल रही है। जैसे उस युवती की इस बात को स्वामी विवेकानंद ने सुना, मन ही मन में अपनी माँ को नमन करते हैं और आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है, और कहते हैं कि माँ तू धन्य है, तेरी कोख को धन्य है कि आज तेरी कोख का वो यश, वो कीर्ति, वो वैभव 7 समुद्र पार फैल रहा है और सारे देश का वैभव फैल रहा है। अच्छा बताओ, उस माँ ने यज्ञ किया था कि नहीं किया था? अर्थात एक अच्छी संतान को जो माँ बना करके तैयार करती है तो वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। कहने का भाव है कि आपके जिस कर्म से, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उससे जो है यश फैलता है, आपका यश फैलता है, परिवार का यश फैलता है, गांव का और जो है जिस कस्बे में रहते हो वहां यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, उससे बड़ा और यश फैलता ही चला जाता है। तो उससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है? इसलिए जिस कार्य को करने में दानात्मक, दान की भावना हो, संगठन की भावना हो,
देव पूजा की भावना हो, जिस कार्य को करने से आपका परिवार का यश फैलता हो, देश का समाज का यश फैलता हो, वही तो यज्ञ है। इसलिए बंधुओं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आपने निरंतर 3 दिन से यहां यज्ञ में आकर के विद्वानों के प्रवचन को सुना।